नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। बसोली उत्सव 2025 कठवा की सकाफत का नया अहाई। सोनमर्ग में बच्चों के लिए नया तफरीही पार्क ज़ेर तामीर। थनामणी में फौज का क्रिकेट टूर्नामेंट। कालहमा क्राफ्ट टूरिज्म विलेज खुद इन्हिसारी की नई मिसाल। श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए जिंदगी के हुनर। जम्मू और कश्मीर के जिला कठवा में बसोली उत्सव 2025 एक ऐसे रंगारंग सकाफती मेले की सूरत में मनाया गया जिसने न सिर्फ बसोली की कदीम तहजीब को जिंदा किया बल्कि नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ने की कामयाब कोशिश भी की। यह फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक हैदर रफ्ता की याद दहानी थी, जहां बसोली की मुसव्विरी, लोक मौसीकी और इलाकाई हुनर का इम्तजाज एक बार फिर रोशनियों में आया। और इस मेले ने मकामी फनकारों और कारीगरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी रिवायत, अपनी शनाख्त और अपने हुनर को कौमी सतह पर पेश कर सके। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। बिसोली उत्सव 2025 के मौके पर इस कदीम विरसे को असर नौ पेश करने के लिए मुख्तलिफ सकाफती व फनी स्टॉल्स लगाए गए। बिसोली मुसव्विरी, जिसने कभी मुगलिया दरबार तक अपनी पहचान बनाई थी, अब नई नस्ल के फनकारों के हाथों में नई जान पा रही है। ये मेला दरअसल इस बात का ऐलान था कि बिसोली की तहजीब अब माजी के औराक में नहीं बल्कि हाल की धड़कन में जिंदा है। आज के दिन बसोली उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारा आर्ट एंड कल्चर और जितने भी यहाँ पे हमारी संस्कृति थी उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सर, इसमें जैसे हमारी बसोली की पुराने कल्चर को, पेंटिंग को और जहाँ पे जितनी भी संस्कृति थी पुरानी उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है गवर्नर साहब के सामने आज। और आने वाले टाइम पे यही बसोली उत्सव एक बहुत बड़ा मंच बन जाएगा देश के लिए। ये तीसरी बार बसोली उत्सव होने जा रहा है। आने वाले समय में हमारा बसोली फोर्ट जो है उसे भी रेनोवेट किया जाएगा, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा इस इवेंट में। जैसे आप देख रहे हैं पीछे हमने मड हाउस बनाए हुए हैं, ये हम अपने पुराने कल्चर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। फेस्टिवल में मुनक्किद होने वाले सकाफती प्रोग्राम, मुसव्वरी के मुकाबले और लोक मौसीकी के मुजाहिरे ने नई नस्ल के दिलों में अपनी सरजमीन की खुशबू जगा दी। इतना ही नहीं बल्कि खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया। यही वो लम्हे थे जब रवायत और जिद्दत ने एक दूसरे का हाथ थामा और बिसोली ने नई तारीख रकम की। पहले तो हमारी महिलाएं घर से बहुत कम बाहर निकला करती थी। आज हमारी महिलाओं ने उम्मीद के साथ जुड़ के कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया है, तो बेनिफिट तो हो रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में उनकी मेहनत का जो है वो उनको मेहनत आना मिले, ताकि उनको आगे काम करने में दिलचस्पी हो और मज़ा भी आए और उनकी इनकम भी जनरेट हो। धन्यवाद। बिसोली उत्सव 2025 ने जम्मू व कश्मीर के इस खित्ते को कौमी सतह पर उजागर करने में एक अहम किरदार अदा किया। सकाफती व तारीखी नुमाइशों में मुल्क भर के फनकारों और सयाहों ने शिरकत की। मकामी दस्तकारों और लोक फनकारों को न सिर्फ एजाज़ात से नवाजा गया बल्कि उनकी तख्लीकात ने बिसोली के नाम को दोबारा शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सबसे बड़ी घोषणा और सबसे बड़ी गर्व की और खुशी की बात हम बसोली वासियों के लिए ये है कि 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है हमारा टूरिज्म ऑफ इंडिया के तहत, जो हमारे जम्मू कश्मीर में 9 टूरिज्म स्पॉट्स जो विकसित होने हैं उसमें नंबर 1 पे जो हमारा बसोली जो क्षेत्र है, बसोली को उन्होंने टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करना है और 500 करोड़ रुपये यहाँ इन्वेस्ट होना है। बसोली वैसे भी आप जानते होंगे मिनी गोवा के नाम से इसको पूरा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान जानता है। तो आने वाले समय में 500 करोड़ रुपये जो यहाँ इन्वेस्ट होगा उससे काफ़ी जो हमारे पूरे हिंदुस्तान और विश्व के मानचित्र पर बसोली का नाम जो है वो विकसित होगा।
बिसोली उत्सव 2025 ने साबित किया कि जब कोई कौम अपनी जड़ों से जुड़ती है तो इसकी तहजीब कभी मिट नहीं सकती। ये मेला महज रंगों, साजों और रक्स का इम्तजाज नहीं था, बल्कि अपनी शनाख्त, विरसे और सकाफती खुददारी का जश्न था। बिसोली के इन मनाजिर ने नई नस्ल को ये पैगाम दिया कि तरक्की के सफर में अपनी रवायतों को साथ रखना ही असल कामयाबी है, क्योंकि तहजीब वो चिराग है जो वक्त की गर्द में भी बुझता नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रास्ते रोशन करता है। सयाहती मकाम सोनमर्ग में कुदरती हुस्न के दरमियान अब बच्चों के लिए एक महफूज और खुशगवार तफरीही मकाम भी तैयार हो रहा है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि ख़ानदानों के लिए वक्त गुजारने, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें बढ़ाने और सयाहती तजुर्बे को मज़ीद खुशगवार बनाने का एक नया मौका है। इस सहूलियत से सोनमर्ग में सयाहती सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए देखते हैं कि ये मंसूबा किस तरह सोनमर्ग को माहौल दोस्त और बच्चों के लिए मजीद पुरकशिश बना रहा है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़ा मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में बच्चों के लिए नया प्ले पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है। इस मंसूबे का मकसद बच्चों के लिए मखसूस तफरीही माहौल फराहम करना और सोनमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाना है। पार्क में जदीद सहूलियात, सब्ज़ार और दिलचस्प सरगर्मियां शामिल होंगी जो कुदरती हुस्न के साथ खेल और तफरीह का बेहतरीन इम्तजाज पेश करेंगी। कि जो बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आते थे वो घूम नहीं सकते थे, क्योंकि काफ़ी दूर होता था यहाँ पर जो पॉइंट्स है। और ये जो पॉइंट बना है ये तो रोड पे ही बना है। इसके लिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, बच्चों के लिए पार्क बन रहे हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। और जो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, ताकि वो यहाँ पर रेस्ट कर सके, बैठ सके। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है अभी वो काफ़ी अच्छी हो रही है। और हम जो SD है सोनमर्ग उनके भी शुक्रगुजार है जिन्होंने ये सेटअप उठाया यहाँ पर। ये मंसूबा न सिर्फ सयाहों बल्कि मकामी खानदानों के लिए भी खुशी की खबर है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये एक तवील अरसे से मतलूब सहूलत थी जो बच्चों की तख्लीकी और जिस्मानी सलाहियतों को फरोग देगी। पार्क का कयाम सोनमर्ग में ज्यादा खानदानों को आने की तरगीब देगा और सयाहती तजुर्बे को महफूज और खुशगवार बनाएगा। इस इक़दाम से इलाके में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा और मकामी मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। ऐसा इनिशिएटिव जो उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारे फ़ायदे के लिए पूरे मतलब जो सोनमर्ग का एरिया है इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के फ़ायदे के लिए। ये न कि एक पार्क अभी बन रही है बल्कि बहुत सारे पार्क्स का जो है अभी प्लान हो रहा है। और उनसे क्या है कि अभी तक हमें जितने भी चाहे लोकल्स आ रहे थे, चाहे आउटसाइड स्टेट आ रहे, चाहे फॉरेनर्स आ रहे थे, उन्हें यहाँ ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं मिलता था जहाँ पर कोई पार्क ऐसा हो, एंजॉयमेंट हो, बच्चों का हो, बड़ों का हो। सरकारी हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि ये मंसूबा माहौलियाती लिहाज से दोस्ताना इक़दामात के साथ मुकम्मल किया जा रहा है ताकि सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती और माहौल महफूज रहे। पार्क की तामीर में जदीद और महफूज मवाद इस्तेमाल किया जाएगा और बच्चों की हिफाजत और खुशी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। ये मंसूबा सोनमर्ग के कुदरती और सकाफती हुस्न को बरकरार रखते हुए नए दौर के मय्यार के मुताबिक तफरीही सहूलियात फराहम करेगा। अब मैंने इस पार्क का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 75 लाख से, और इंशाल्लाह ये 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये पार्क। इस पार्क से यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे हर एक खेलने के लिए बच्चों को इक्विपमेंट्स भी मुहैया कराता है डिपार्टमेंट। इसका इंटेंडिंग डिपार्टमेंट R&B डिवीज़न कंगन है। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इस पार्क से यहाँ के तमाम लोकल मज़दूरों को, घोड़े वालों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पार्किंग भी है और ये यहाँ पे पार्क बन रही है जिसकी वजह से यहाँ के आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
सोनमर्ग का नया बच्चों का प्ले पार्क खानदानों के लिए खुशी, तफरीह और यादगार लम्हों का एक मरकज बनने जा रहा है। ये मंसूबा न सिर्फ बच्चों की खुशी और तख्लीकी सलाहियतों के लिए अहम है, बल्कि मकामी माशरत और सयाहती तरक्की के लिए भी एक मस्बत कदम है। कुदरती हुस्न के बीच ये पार्क सयाहों और मकामी लोगों को एक महफूज, खुशगवार और पुरसुकून माहौल फराहम करेगा। राजौरी के थाना मंडी में भारतीय फौज ने मरहूम हवलदार हरविंदर सिंह रावत की याद में एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया, जिसमें नौजवानों का जोश और खेल के तई लगन काबिल-ए-दीद थी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक समाजी पैगाम भी था कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने, उनमें नज़्म व ज़ब्त, बाहमी एहतराम और टीम स्पिरिट को फ़रोग देने की एक कामयाब कोशिश। फौज की ये काविश न सिर्फ खेल को फ़रोग देने की अलामत है, बल्कि अवाम और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ते की भी झलक पेश करती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारतीय फौज की जानिब से थाना मंडी जिला राजौरी में मुनक्किदा लेट हवलदार हरिंदर सिंह रावत क्रिकेट टूर्नामेंट में इलाके की 18 टीमों ने हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट फौज के उस बुनियादी मकसद की अक्कासी करता है जिसके तहत मकामी अवाम के साथ हम आहंगी पैदा करना और नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखना है। मैदान में खेल के जोश के साथ साथ एक जज्बा यकजहती भी नुमाया था, जहां नौजवानों ने खेल के जरिए इत्तेहाद और मस्बत तवानाई का मुजाहिरा किया। इंडियन आर्मी का हाईली थैंकफुल है कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हमारे यूथ को जो है क्रिकेट टूर्नामेंट में इन्वॉल्व किया। इसमें ये तहसील लेवल टूर्नामेंट था, इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और आज का फाइनल जो है थाना मंडी स्पोर्ट्स क्लब और वो वारियर जो अजमताबाद की एक यंग टीम है उनके बीच में हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच होगा, दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक। और यही मेरा मैसेज यही रहेगा कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं वो उनको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, गेम्स की तरफ आएँ। टूर्नामेंट में कसीर तादाद में मकामी तमाशाइयों ने शिरकत की, जिनमें मुख्तलिफ तबकों के मुअज़्ज़ज़ शहरी भी शामिल थे। तमाशाइयों का जोश, नारे और अपनी टीमों के लिए हिमायत ने माहौल को एक त्योहार में बदल दिया। फौज की जानिब से शुरका और मेहमानों के लिए चाय, नाश्ते और तफरीही इंतजामात ने इस तकरीब को एक यादगार समाजी मौक़े में तब्दील कर दिया। ये खेल इस बात की अलामत बन गया कि फौज सिर्फ सरहदों की मुहाफ़िज नहीं, बल्कि अवामी फलाह और नौजवानों की रहनुमाई में भी पेश है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया, तो 16 में से आज थाना मंडी स्पोर्ट्स क्लब और रेनबो अजमताबाद जो यंग टीम है उसके बीच में फाइनल खेला जा रहा है। हम 61 RR आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ करवाया, और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये दरख्वास्त है कि वक्तन फ़वक्तन ऐसे टूर्नामेंट्स करवाते रहें जिनकी वजह से यहाँ के लोकल्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रेनबो वॉरियर्स और थाना मंडी स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान खेला गया, जिसने शायकीन को आखिरी दम तक जोड़े रखा। गैर मामूली कारकर्दगी के साथ थाना मंडी स्पोर्ट्स क्लब ने 180 रन्स के शानदार फर्क से कामयाबी हासिल की और टाइटल अपने नाम किया। काशिफ वानी ने उम्दा बल्लेबाजी से मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन के एजाजात हासिल किए, जबकि जाकिर बेहतरीन बॉलर करार पाए। मोहसिन राधर को पूरे टूर्नामेंट में मुसलसल शानदार कारकर्दगी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। मिसाल कायम किया इन्होंने, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ की जो अवेलेबिलिटी, अगर प्लेयर को इंजर हो जाता है तो उसके लिए मतलब एक एम्बुलेंस, जो क्रिटिकल एम्बुलेंस है वो है, डॉक्टर्स हैं, रिफ्रेशमेंट्स हैं। और आज जैसे फाइनल है तो सभी टीमों को जो है वो प्राइजेज जो हैं बड़े अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेज हैं, जिससे स्पोर्ट्समैनशिप और के कम्पिटिटिवनेस जो है वो यूथ में आएगी। और स्पोर्ट्स जो है पता है, स्पोर्ट्स खाली सेहत या मेंटल फिटनेस के लिए नहीं है, ये एक मतलब इंसान की एक प्रैक्टिकल जो लाइफ है। जैसे आज कोई टीम हार रही है, दूसरे दिन वो टीम फिर मैदान में होगी, फिर वो कोशिश करेगी जीतने के लिए। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक मतलब इसका एक बड़ा अहम रोल होता है।
थाना मंडी का ये क्रिकेट टूर्नामेंट महज एक खेल नहीं बल्कि अमन, भाईचारे और मस्बत तवानाई का एक पैगाम था। फौज की इस पहल ने नौजवानों में खेल की रूह, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इज्तिमाई जज्बे को नई जिंदगी दी। ये इवेंट इस हकीकत की याद दहानी भी है कि जब खेल और खिदमत एक साथ चलें तो न सिर्फ मैदान रोशन होता है बल्कि दिलों में भी उम्मीद की किरण जाग उठती है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के गांव कान्हमा को हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज करार दिए जाने के बाद कश्मीर की दस्तकारी और सकाफती विरासत ने एक नई जिंदगी पाई है। ये गांव जो सदियों से कानी शाल के हुनर के लिए मशहूर है, आज अपने फनकारों की मेहनत, रिवायत और जदीद सोच के इम्तिजाज से दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। ये सिर्फ एक सरकारी इक़दाम नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब है जो हुनर को रोजगार से और सकाफत को तरक्की से जोड़ रहा है। मज़ीद जानने के लिए आइए चलते हैं कान्हमा बडगाम। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर वाक़ा कान्हमा गांव अपनी मखसूस कानी शॉल के लिए दुनिया भर में मारूफ है। ये शॉलें न सिर्फ कश्मीर की शनाख्त हैं बल्कि इस खित्ते के सदियों पुराने दस्तकारी विरसे की जिंदा तस्वीर भी। गांव के 500 से जायद कारीगर आज भी अपने बुजुर्गों के हुनर को नई नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं और यही तसलसल इस गांव को एक सकाफती दस्तकारी बस्ती में बदल रहा है। जो इनॉग्रेशन ऑफ क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कान्हमा का जो यहाँ पर टैग लगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये वीवर्स के लिए एक वर्ल्ड में मैप पे जाएगा, क्राफ्ट टूरिज्म के मैप पे जाएगा। ठीक है, उससे उसके मार्केटिंग में, इनकम में आप सोच सकते हैं कि कितना इजाफा होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कान्हमा क्राफ्ट का हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है और जो कि हमारे वीवर्स जो वीकर सेक्शन के हैं, बैकवर्ड होते हैं, जो लो इनकम पे होते, वो उसको प्रपोजल चाहिए, उसको मार्केट चाहिए। तो ये मार्केटिंग इंसेंटिव की तरह समझिए, ये एक तरह का प्रमोट है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम द्वारा, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसी का ये पार्ट है कि वीवर्स हमारे कैसे अपलिफ्ट हो। हुकूमत हिंद की जानिब से क्राफ्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिलने के बाद यहाँ बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। पक्की सड़कें, साफ पानी की फराहमी, शमसी तवानाई से चलने वाले इन्वर्टर्स और जदीद वर्कशेड्स ने इस रवायत को नए अज़्म के साथ जिंदा किया है। गांव के कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर में सयाहों को कानी शॉल की तैयारी के तमाम मराहिल दिखाए जाते हैं। डिजाइनिंग से लेकर बुनाई तक यहाँ आने वाले सयाह व सैलानी सिर्फ तमाशाई नहीं रहते बल्कि बराह रास्त आर्टिजन से शालें खरीद कर उनके रोजगार का हिस्सा बन जाते हैं। तकरीबन यहाँ पे बटपोरा, कान्हमा और मौजामा में 500 वीवर काम कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स भी है और हर घर में यहाँ पे 1 लूम, 2 लूम, 3 लूम हर घर में। जिस घर में आप जाओगे वहाँ पे आप देखोगे लेडीज जेंट्स दोनों करते हैं। हम बहुत ही खुश है कि हमें यहाँ क्राफ्ट टूरिज्म विलेज मिला है। इससे हमारी तरक्की हुई है, इजाफा हुआ है कमाने में, क्योंकि अब टूरिस्ट खुद यहाँ पे आते हैं, खुद शॉल देखते हैं, खुद लेते हैं। जो बीच में दरमियान दर रहते हैं ना, वो खत्म हो गई। नई नस्ल के फनकारों ने रवायत में जिद्दत की रूह फूंकी है। जहां कभी एक शॉल तैयार होने में 3 माह लगते थे, आज वही शाहकार 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है। कानी शॉल की यह कीमत 18,000 से 5 लाख तक पहुंची है और बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। कारीगरों के मुताबिक सयाह अब खुद हमारे पास आते हैं, बराह रास्त ऑर्डर देते हैं। आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। ये पेशरफ्त न सिर्फ रोजगार का जरिया बनी बल्कि दस्तकारी को सयाहत के साथ जोड़ने का एक कामयाब मॉडल भी साबित हुई। हमको बहुत सुविधाओं की फल मिलता है, जैसे कलस्टर दिया ना, इंडिया गवर्नमेंट ने कलस्टर को दी, उसमें हमको लोन मिला, शार्ड मिला और ट्रेनिंग मिला और
اس کے بعد بھی بہت کوشش کرتا ہے گورنمنٹ اس کام کے لیے بڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے اس نے سینٹر یہاں لگایا اور ٹریننگ دے رہے ہیں 2 سالوں کے 3 سالوں کے لیے. تو اس سے میں بہت شکر گزار گورنمنٹ کا ہے. کانیہامہ آج ایک تصور سے بڑھ کر ایک تحریک بن چکا ہے، جہاں دستکاری صرف معاش کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی اعلان ہے. یہ کشمیری ہنر آج بھی زندہ ہے، متحرک ہے اور دنیا کو اپنی نرم مگر مضبوط شناخت کا احساس دلا رہا ہے. یہ گاؤں اس بات کی روشن مثال ہے کہ اگر روایت کو موقع دیا جائے تو وہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ مستقبل کی رہنمائی بن سکتی ہے. سری نگر میں والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی نے معذور افراد کے لیے 3 روزہ لائف سکلز ورکشاپ کا اہتمام کیا. یہ پروگرام صرف تربیت کا موقع نہیں بلکہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے جو معذوری کو رکاوٹ کے بجائے طاقت میں بدلنے کا درس دیتا ہے. شرکاء کو جدید نفسیاتی اور عملی تربیت دی گئی تاکہ وہ خود اعتماد، خود مختار اور زندگی کے چیلنجز سے بھرپور انداز میں نمٹ سکے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. سری نگر میں والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی نے انیبل انڈیا کے تعاون سے 3 روزہ لائف سکلز ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا. یہ پروگرام معذور افراد کے لیے ترتیب دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں اعتماد، خود انحصاری اور جذباتی تعاون حاصل کر سکیں. ورکشاپ کے دوران شرکاء کو منومایا لائف سکل پروگرام کے تحت تربیت دی گئی جو ذہنی فلاح، جذباتی استحکام اور عملی زندگی کی مہارتوں پر مرکوز ہے. شرکاء نے سیکھا کہ کس طرح روزمرہ کے چیلنجز سے مثبت انداز میں نمٹا جا سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. ہم یہاں ہر کوئی ڈسیبلٹی ٹیکل کرتے ہیں، جیسے فزیکل ہو، سائیکالوجیکل ہو، نیورولوجیکل ہو. ویسے آج جو 3 دن کا پروگرام ہے یہ ویژول امپیئرڈ بچوں کے لیے ہے، ان کی لائف سکلز کے بارے میں کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے کیسے گزار سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا لائف سکلز ہونی چاہیے. ان کا 3 دن کا ٹریننگ پروگرام ہے. کیا کیا اس میں سکھایا جاتا ہے؟ ان میں ان کو ویژولی جو امپیئرڈ ان کو ٹرین کیا جائے گا کہ آپ ایموشنلی کیسے آپ ٹھیک رہ سکتے ہو، آپ فزیکلی، آپ سائیکالوجیکلی، آپ کو جو دقت آ جائے گی ان کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہو، اپنے ایموشنز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہو، جتنے بھی آپ کے لمیٹیشنز ہیں ان کو اوورکم کر کے آپ لائف میں اپنی لائف اچھے سے کیسے گزار سکتے ہو. ورکشاپ میں شرکاء کو 5 کوشوں کے تحت جسمانی، ذہنی اور روحانی ہم آہنگی کی تعلیم دی گئی. منومایا ویکسین کے ذریعے افراد کو زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی حکمت عملی سکھائی گئی. تربیت کے دوران شرکاء نے گروپ ورک، رول پلے اور انٹریکٹیو سیشنز کے ذریعے اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اور روزمرہ کے مسائل کا حل سیکھا. اس عمل سے نہ صرف شرکاء میں خود اعتمادی بڑھی بلکہ وہ معاشرت میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے. اس طرح کی ٹریننگ پروگرام جو ہے یہ ہونے چاہیے، نہ کہ اسی وے میں بہت سارے لیولز میں ہونے چاہیے ان جیسے افرادوں کے لیے، ان جیسے پیپلز کے جو اس طرح کی ڈسیبلٹیز کو کے انڈر لائی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے. اور یہاں پر اس ٹریننگ میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جس سے ہم اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں اس کو آرام سے فیس کر سکتے. اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. ورکشاپ میں شامل افراد نے کہا کہ یہ تجربہ ان کے لیے ایک نئے حوصلے اور زندگی کی نئی سمت کا آغاز ہے. شرکاء نے بتایا کہ تربیت نے انہیں یہی سکھایا کہ معذوری رکاوٹ نہیں بلکہ موقع ہے اور ہر شخص اپنی محنت اور مہارت سے خود کو مضبوط بنا سکتا ہے. آئندہ بھی والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی ایسے پروگرامز جاری رکھے گی تاکہ ہر معذور افراد کو تعلیم، رہنمائی اور زندگی کی ضروری مہارتیں فراہم کی جا سکیں. آپ کی وضاحت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ نیڈس ٹو بی اسپریڈ آل اوور ان دا سوسائٹی، تاکہ جہاں جہاں بھی یہ تو کچھ بچے ہیں جو والنٹیرلی ہمارے سامنے آ گئے، تو باقی کچھ بچے ہیں جو ابھی انڈورز ہیں جن کو باہر کی دنیا کا زیادہ پتہ نہیں ہے.
तो वो भी इंस्पायर हो जाएं, इससे उनकी लाइफ भी इज आउट हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. लेट देम कम हियर, वी आर हियर. हमारे अच्छे खासे यूनिट चल रहे हैं इनके, मतलब इनका एक अलग यहाँ पर एक अलग एस्टेब्लिशमेंट है. वो आ जाएं, एडमिशन ले लें, सीख के जाएं. डिजिटल लिटरेसी में हमने इतनी प्रगति की है, इतनी ये तरक्की की है कि दे आर डूइंग बेटर देन द नॉर्मल पीपल. सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है. श्रीनगर की ये वर्कशॉप माजूर अफराद के लिए हौसले और उम्मीद की अलामत है. ये प्रोग्राम सिर्फ तरबियत नहीं बल्कि एक रोशन मिसाल है कि कैसे रहनुमाई, मस्बत सोच और अमली महारतें जिंदगी को बदल सकती हैं. शुरका ने सीखा कि मुश्किलात का सामना हौसले और महारत से किया जा सकता है और मुस्तकबिल के लिए हर शख्स खुद अपनी कामयाबी की कुंजी बन सकता है. ये वर्कशॉप न सिर्फ इनफरादी तरक्की बल्कि माशरती शमूलियत और हम आहंगी का भी पैगाम देती है और साबित करती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है. नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है. आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं. आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.